टेक्नो साइंस क्लासेस बाय संजीव सर के द्वारा क्लास 10th का चैप्टर 6 साइंस के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। जो बायोलॉजी का साइंस में जो बायोलॉजी पार्ट है उसमें सबसे अहम हिस्सा में ये लाइफ प्रोसेस आता है। चैप्टर 6 जो 14 मार्क का अप्रॉक्सीमेट एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग उसमें चर्चा करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आती है, हु इज़ अलाइव और नॉट, किसमें जान है या नहीं है, उसके बारे में अगर पूछा जाए कि कौन लिविंग थिंग है कौन नॉन लिविंग थिंग है, तो कोई बोलेंगे सर लिविंग थिंग वो है जो ब्रेथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। कोई कहेगा उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। कोई कहेगा उसमें मूवमेंट होता है। तो अगर मैं ब्रेथ की बात किया जाए तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम तो सांस लेते नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या लिविंग थिंग नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसका जब ग्रोथ की सिचुएशन आता है तो डिवाइड हो जाते हैं, सेल डिवीजन हो जाता है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो उसके लिए ग्रोथ भी एक लिविंग थिंग की डिफिनीसन नहीं दे रहा है। उसी तरह से मूवमेंट देखा जाए तो प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो कोई कहेगा कि प्लांट में जो है जो ग्रीन पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है भाई। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, तब हम कैसे कहेंगे कि ये लिविंग थिंग है या नहीं, या उसमें लाइफ है या नहीं। तो हम लोग लाइफ के लिए हम लोग 9th क्लास में कुछ पढ़ा था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हैव वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। उसके जो है सो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। सच है, अगर बात किया जाए तो उसके सेल होते हैं। सेल क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसके बाद अगर टिश्यू की बात किया जाए तो ग्रुप ऑफ सेल जो है सो कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। उसी तरह से ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेन। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो मोर देन ऑर्गेन्स कंबाइन टू फॉर्म अ बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन करने का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिक्स होकर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल ही होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जो मल्टीसेलर होते हैं, यानी कि मोर देन सेल से बना होता है। मोर देन सेल मिक्स करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिक्स करके जो है सो ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन बहुत सारे मिक्स होकर बॉडी डिजाइन करता है। अब हम लोग इन सारे में क्या देखेंगे कि अलाइव है या नहीं। उसको देखने के लिए एक सिंपल फॉर्मेट ये है कि मोलिकुलर मूवमेंट शो द अलाइव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि मोलिकुलर मूवमेंट होता है, मोलिकुलर मूवमेंट होने का मतलब उसमें जो है सो मोलिकुल्स जो है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो इसका मूवमेंट होता है तो वो लाइव है। अगर मूवमेंट नहीं होता है तो वो लाइव नहीं। तो मोलिकुलर मूवमेंट शो द अलाइव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर हम कह सकते हैं कि ये मोलिकुलर मूवमेंट होता क्यों है। तो मोलिकुलर मूवमेंट होता है उसके बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए। रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए जो है सो मोलिकुलर मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और उसमें रिपेयर और मेंटेन क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट के चलते हैं उसके सेल डैमेज होते हैं, उसके सेल ब्रेक करते हैं, उसके सेल डेवलप करते हैं। तो उसमें जो है सो मेंटेनेंस करना पड़ता है। और मेंटेनेंस कब होगा? उसमें मोलिकुलर मूवमेंट होगा, तब जाके मेंटेनेंस होगा। तो ऑर्गेनिज्म जो है सो मोलिकुलर मूवमेंट शो करता है तो हम बोलेंगे अलाइव है, नहीं तो नहीं। अभी हमारे पास की लाइफ प्रोसेस चलता कैसे है, कैसे ये मोलिकुलर मूवमेंट होता है। तो पहले हम जान लें कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस है आपका बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि अपने बेसिक कार्य को, बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्यों करता है भाई? तो देयर सर्वाइवल, मतलब अपने जीवन यापन के लिए मेंटेनिंग करता है बॉडी को, उसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस में जो बॉडी बेसिक फंक्शन होते हैं उसको करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है सो उसे बॉडी के बाहर से मिलेगा, कम आउटसाइड द बॉडी। तो वो एनर्जी के लिए वो क्या करेंगे? फूड लेंगे। और फूड जो है सो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, C6H12 एंड O6 जो हमारे ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और यही फूड को ब्रेक की जाती है किसके द्वारा? तो गैसेस के द्वारा। गैस में जो है सो
अगर एनिमल ऑर्गेनिज्म है तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर प्लांट ऑर्गेनिज्म है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। और ये फूड जब ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ब्रेक डाउन फूड होता है तो उससे एनर्जी आती है, उससे रिमूव होता है एनर्जी, और इसमें से रिमूवल वेस्टेज होती है, इस वेस्टेज को रिमूव की जाती है। तो ये प्रोसेस किसने फॉर्मेट में होता है, तो ये प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस है मेनली 4 प्रकार के कार्यों से होता है, 4 तरह से वर्क होता है। देयर आर 4 प्रोसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन, सेकंड प्रोसेस रेसिप्रेशन, थर्ड प्रोसेस ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ जो है एक्सल्शन। ये 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो है सो न्यूट्रिशन यानी कि फूड को टेक करेंगे, उसी के अंदर डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद फिर उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका ऑब्जर्वेशन होगा, फिर जब ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तो वो यूजफुल सब्सटेंस प्रत्येक सेल में भेजा जाएगा यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहाँ पे सेल में जो है सो रेसिप्रेशन होगा, सेलर रेसिप्रेशन होगा, और रेस्पिरेशन के बाद वहाँ पे जो है सो बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, वहाँ पे जो है सो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के बाद जो है सो वेस्टेज को रिमूव की जाती है। तो यहाँ पे वही 4 स्टेप है जिसमें जो है सो बेसिक फंक्शन किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब यहाँ पे है कि पहला चरण है जो न्यूट्रिशन है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। न्यूट्रिशन में 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है, जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, किसके द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्लोरोफाइल के प्रेजेंस में सनलाइट के द्वारा जो है सो ब्रेक की जाती है, और तब जो है सो न्यूट्रिशन तैयार की जाती है, फूड प्राप्त की जाती है, उससे एनर्जी ऑब्जॉर्व की जाती है। फिर इस एनर्जी को जो है सो या उस फूड को जो है सो ब्रेक करने के लिए गैस की ज़रूरत होती है, तो गैस से जो है उसका फूड का ब्रेक डाउन होता है। फिर उस फूड से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट करके वेरियस सेल में जाता है, और इसमें एक्सल्शन होता है। यही प्रोसेस होता है इसमें। उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखा जाए तो एनिमल जो है सो फूड को टेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से ब्रेक डाउन करते हैं सेलर रेसिप्रेशन में, फिर जो है सो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, तो वही अभी पढ़े आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका नाम है C6H12O6। ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन की जाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और तब जाके यहाँ से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस जो है जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है। और इधर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, फिर जो है सो क्लोरोफाइल, फिर जो है सो सनलाइट, और तब जाके जो है सो ग्लूकोज भी बनता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी जो है सो ऑक्सीजन भी इसमें से रिमूव होता है, तो यह एनर्जी जो है सो यूज की जाती है प्लांट के द्वारा। थैंक यू।